हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं बात करने वाला हूँ अपने एक पुराने एक्सपीरियंस के बारे में, जब मैं पहली बार फर्स्ट क्लास कोच में चढ़ा था। तो ये 5-6 साल पुरानी बात होगी। 2018 के टाइम, उस टाइम गर्मी की छुट्टियाँ हुई थी, तो मुझे दिल्ली से घर जाना था और मेरा प्लान एकदम लास्ट मोमेंट पे बना था, तो टिकट अवेलेबल थी नहीं। तो मजबूरी में मुझे फर्स्ट क्लास का टिकट लेना पड़ा। और ये मेरी दूसरी ट्रेन जर्नी थी, पहले बता दूं, क्योंकि जब मैं पहली बार ट्रेन में चढ़ा था तो उस टाइम मुझे कुछ पता नहीं था। मैं साथ में गया था दिल्ली। अब ये अजीब लगेगा, लेकिन मैं ट्रेन में ट्रेवल नहीं करता हूँ। इसका एक रीज़न है कि मैं ट्रेवल ही नहीं करता हूँ। ऐसा नहीं है कि ट्रेवलिंग से कोई नफ़रत है, लेकिन सच्चाई ये है कि कभी मैंने किया ही नहीं और मेरी इच्छा होती नहीं है इधर उधर जाने की ज़्यादा। मैं घर में पड़ा रहता हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं क्लास 10th तक मैं अपने होम टाउन से बाहर नहीं गया था। मैं बस में भी एक बार गया था, वो भी लखनऊ में बचपन में गया था। उसके बाद मैं बस में, ट्रेन में ऐसे मेरा आना जाना होता नहीं है कहीं पे। मैं अपने शहर में ही आस-पास घूमता हूँ, बस इतना ही है। उस टाइम ट्रेन मेरे लिए बहुत नई चीज़ थी, बहुत चीज़ पता नहीं था कि क्या कैसे होता है, कैसे जाते हैं, क्या होता है, टिकट कैसे होता है। तो मेरे फ़ोन में टिकट करके सेंड कर दी गई थी घर से। तो मैं जब स्टेशन पहुँचा, टिकट मेरे फ़ोन में था और मैं अपने कोच में अंदर गया तो देखा है छोटे छोटे केबिन बने। तो पहले मुझे लगा कि ये कुछ गलत है, क्योंकि मुझे नहीं पता था फर्स्ट क्लास में केबिन होते हैं। मुझे लगा कि जैसा नॉर्मल एसी में होता। जब मैं आया था तो एसी 3 में आया था, थर्ड एसी में। तो उसमें 6-6 सीटें थी, एक सेक्शन छोटे छोटे बने हुए थे। तो मुझे लगा वैसा ही होगा इसमें भी, लेकिन इसमें वो स्लाइडिंग डोर वाली केबिन लगी थी। तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। जब मैं घुसा तो एक अंकल वहाँ पे, मतलब पहला जो केबिन था उसमें सामान रख रहे थे। 2 लोग वाला केबिन था, 2 बर्थ थी उसमें, बाकी सब में 4 थी। मैं जैसे ही घुसा वो अंकल चिल्लाने लगे, ए बाहर निकलो बाहर निकलो। मुझे लगा क्या हो गया। फिर मैंने पूछा कि अंकल ये टिकट देखो। तो पहले तो मतलब वो एकदम गुस्से में बोला कि बाहर निकलो, कहाँ घुस रहे हो। फिर जब मैंने टिकट दिखाई, वो जब देखा तो वो बहुत अच्छे से बात करने लगा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा वो क्यों कर रहा है, लेकिन उस टाइम पे मैं शर्ट पैंट पूरा पहनता था, शर्टिंग करता था, बेल्ट लगाता था और बाल पे तेल लगा के चिपकाता था। हो सकता है इसलिए वो जज कर रहा था, बट उस टाइम मुझे समझ नहीं आया था। अभी पता चलता है कि ऐसा वो क्यों कर रहा था। उस अंकल ने बताया था उस टाइम कि मेरा नेक्स्ट केबिन में सीट है। तो जब मैं केबिन में गया तो वहाँ पहले से 2 बूढ़े अंकल बैठे हुए थे। मैं जैसे ही एंटर किया उसके अंदर, तो मैं देखा कि 2-2 बर्थ हैं दोनों तरफ। मैंने अपना जो सामान है, बैग था मेरे पास, तो वो बैग मैंने अपने ऊपर वाले बर्थ में डाल दिया और फिर मैं नीचे बैठ गया अंकल के बगल में। फिर मैं सामने जब देखा तो सामने में जो सीट थी वो सोफ़ा बन जाती है, वहाँ पे ओपन होके नीचे से वो सोफ़ा टाइप बन जाती है, उसमें बैक रेस्ट और आर्म रेस्ट होता है। तो मैंने बोला कि अंकल प्रॉब्लम ना हो तो मैं इसको खोल दूँ बर्थ को, ताकि ये भी सोफ़ा जैसी बन जाए, कंफर्टेबली बैठ जाए। तो अंकल बोले अभी अपने काम से काम रखो। भाई उसके बाद पूरी जर्नी में सोचता रहा कि ये क्या है, कैसे लोग होते हैं। मैं तो नॉर्मली लोगों से इतना बात नहीं कर, अनजान लोगों से, अननोन लोगों से मैं नॉर्मली इतना बात नहीं कर पाता। तो और ऐसा रिप्लाई मिल जाए तो उसके बाद मैं पूरे टाइम चुप रहा, पूरे टाइम, पूरे जर्नी के टाइम। और बीच में वो अंकल उतर भी गए, लेकिन पूरा मेरा मूड ख़राब कर दिया था। तो भाई जैसे तैसे मैंने वो जर्नी ख़त्म की। मेरे दिमाग में लगातार वो चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। फिर उसके बाद मैं घर पहुंचा, तब जाके मेरा मूड सही हुआ। तो यार आज की स्टोरी में बस इतना ही। मिलता हूँ किसी और दिन किसी और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय। Ladies, I'm an escalator. It's going upstairs, so see you later. Bye bye.